नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः सूरदास के भ्रमर गीत के वियोग वर्णन की भी व्याख्या पढ़ेंगे। प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दयो। अलिसुत प्रीति करी जलसूत सो संपत्ति हाथ गयो, सारंग प्रीति करी जो नाद सुजन्मुख बान गयो। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु खयो, सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो नेनन नीर भयो। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। यह भ्रमर गीत प्रसंग के वियोग वर्णन से संबद्ध है। इसमें गोपियों की विरह भावना की व्यंजना की गई है। काहू किसी से, लयो लिया, दयो जलाया, अलिसुत भ्रमर, जलसुत कमल, सारंग हिरण, बाण बाण। उक्त पंक्तियों में सूरदास गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कोई गोपी उद्धव से कह रही है कि प्रेम करके किसने भी सुख नहीं पाया है। वह कहती है पतंगे ने दीपक से प्रेम किया, किंतु अंततः वह स्वयं अपने प्राणों को दीपक में की लो में जला देता है। भ्रमर ने कमल के साथ प्रेम किया तो अंततः वह अपने प्राणों को उसी में डूबकर खो देता है। भ्रमर ने कमल से प्रेम किया तो वह भी मर जाता है। हिरण नाद से प्रेम के वशीभूत बाण को झेलता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। हमने भी श्री कृष्ण से प्रेम किया तो हमारी दशा भी लगभग ऐसी ही हो गई। उसने चलते हुए हमसे कुछ नहीं कहा और विरह वेदना में तड़पने के लिए छोड़ दिया। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन दुगने रूप में दुखी हो गया है। इन नेत्रों से सदैव आंसू बहते रहते हैं। गोपियों की विरहगत दशा का वर्णन किया गया है। पद में बताया गया है कि प्रेम में सदैव एक पक्ष को दुख ही मिलता है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रजभाषा का श्रृंगार है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, माधुर्य गुण विद्यमान है। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपरे तो पठवन नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जित पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। कागत गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आदो, पलक कपाट अरे। यहाँ यह पद भी सूरदास द्वारा ही रचित भ्रमर गीत सार से लिया गया वियोग वर्णन से संबद्ध। इसमें गोपिकाओं की मनोव्यथा का सुंदर वर्णन किया गया है। संदेशनी संदेशों को, मधुवन मथुरा, कूप कुआ, कौ कोई, पथिक यात्री, अमन आना, के की, श्याम श्याम, समोधे समझा दिया, पठवत भेजना, नंद नंदन श्री कृष्ण, हाँ यहाँ यहाँ, धरे रखना, खूटी खटना, समाप्त होना, कागज कागज, सर कलम, दव आग, जरे जले, पाती पत्र, कहो कहना, कपाट किवाड़। उक्त पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव से श्री कृष्ण के व्यवहार को उल्लेखित करते हुए कह रही हैं कि हमने संदेश में लिख लिख कर कृष्ण को अनेक पत्र भेजे। उन संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे, अर्थात श्री कृष्ण ने संदेशों को बिना पढ़े ही कुएं में डाल दिया। यहाँ से कोई पथिक संदेश लेकर गए, वे वह यहाँ लौट कर ही नहीं आए। लगता है कि संभवतः श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर वहीं रख लिया है, या फिर वे बीच राह में ही कहीं मर गए हैं। श्री कृष्ण अपनी ओर से तो कोई प्रत्युत्तर या संदेश नहीं देते हैं, हमारे यहाँ से भेजे हुए संदेश वाहक को भी वहीं रोक लेते हैं। अब हम उन्हें और संदेश लिखकर भेजने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास पत्र लेखन की आवश्यक सामग्री का भी
अभाव है। विराग्नि के ताप से सारी स्याही सूख गई है, समाप्त हो गई है। कागज रोने के कारण आंसुओं में भीगकर गल गए हैं। कलम जंगल में आग लगने से जल गई है। अब इन साधनों के अभाव में पत्र कैसे लिखें। इतना ही नहीं, आंखें भी अधिक रोने के कारण नहीं खुल पा रही हैं, जैसे पलक रूपी किवाड़ लग गए हों। ऐसी विषम स्थिति में पत्र लिखना अब असंभव सा हो गया है। गोपियों की विरह वेदना का वर्णन, श्री कृष्ण के द्वारा किए गए निष्ठुर व्यवहार का वर्णन, अनुप्रास अलंकार की योजना, ब्रजभाषा का प्रयोग, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति, माधुर्य गुण विद्यमान है। अगला पद, प्रीति करी दीन करे छुरी, जैसे बधिक चुगाड़ कपट कन पाछे करद बूरी। मुरली मधुप चंपका पो करी मोर चंद्र ठठवारी। बंक बिलोकनि लागी लोभ बस सकी न तन ही समारी। तलफ छाड़ी गए मधुवन को पहुरी न की निसार। सूरदास वा कलप तलोवट फिर के लई न बैठी डार। यह भ्रमर गीत सार के वियोग वर्णन से संबद्ध पद ही है। श्री कृष्ण के चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन। उक्त पंक्तियों में सूरदास कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति किए गए विश्वासघात को व्यंजित कर रहे हैं। सूरदास गोपियों की मनोदशा को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम प्रदर्शित करके हमारे गले पर छुरी चलाने जैसा कार्य किया है। जिस प्रकार बहेलिया पहले तो कपट कर छुरियों पक्षियों को छुपने के लिए छोड़ देता है, फिर उन्हें पकड़कर उनकी बुरी गति बनाता है। अर्थात श्री कृष्ण ने पहले तो हमें अपने प्रेम के कपटी जाल में फंसा लिया, फिर अपने वियोग में तड़पाता हुआ छोड़कर मर्मांतक पीड़ा दे रहे हैं। उन्होंने मुरली के मधुर स्वर रूपी लासा को अपने हाथ रूपी बांस पर लगाकर कंपा बनाया और फिर मयूर पंखों के मुकुट की टटिया बनाकर उसके पीछे छिपकर हम गोपियों रूपी चिड़ियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।